साथियों, जब गरीबी मुद्रा में देश था, उस टाइम के नेतागण, उस टाइम के प्रधानमंत्री के गुजराल, जो कि पाकिस्तान में जन्मे थे, उन्होंने दर्द को समझा। रामविलास पासवान, जो कि रेल मंत्री, उन्होंने भी दर्द को समझा। उस समय के सारे नेताओं ने बुजुर्गों के दर्द को समझा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती करते हुए, बैलेंस बनाते हुए रेल किराए में 50% महिलाओं के लिए और 40% पुरुषों के लिए, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, छूट देने का ऐलान किया। भारत के प्रधानमंत्री सर्वप्रिय के गुजराल, जिनका जन्म पाकिस्तान के झेलम में हुआ था, उन्होंने वृद्धावस्था की दर्द को पहचाना। वो कहा करते थे कि एक दिन हमको भी वृद्ध होना है, हमें वृद्धजन की सेवा करने का मौका मिला है, तो कम से कम हम इनकी रेलवे की किराए में कुछ छूट देकर ही क्यों न क्यों धन्य हो जाएं। अब रामविलास पासवान जी, जो कि रेल मंत्री थे, अनुसूचित जात के गरीब घर में पैदा हुए थे। वो दर्द समझते थे, बुजुर्गों का दर्द समझते थे और उन्होंने रियायत भी दी। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बुजुर्गों का दर्द समझते थे। देश का विकास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही निर्भर नहीं होता, उसका विकास सर्वज्ञ समाज के हर संसाधन को देखते हुए उन्हें सुखमय बनाने पर ही दिखता है। आज के 25 साल पहले देश अति गरीब था। देश धीरे धीरे विकास की राह पर चल रहा था। उस समय भी विकास की धुरी तथा लोगों का आर्थिक हित को बैलेंस बनाकर रेल मंत्रालय ने बुजुर्गों को छूट दी। अब सोचिए, जब देश गरीब था, आमदनी नहीं थी, फिर भी उस समय के नेताओं ने बुजुर्गों के लिए सोचा। उनके दिल में ऐसी सोच पैदा हुई कि अगर लोग खुश नहीं होंगे, लोग सुखी नहीं होंगे, तो हम कौन सा विकास करेंगे। उन्होंने बैलेंस बना करके काम किया। उस समय विकास की धुरी तथा लोगों का आर्थिक हित को बैलेंस बनाकर रेल मंत्रालय ने बुजुर्गों को रेल के किराए में छूट दी, ताकि वे पर्यटक बन धार्मिक स्थलों पर जा सकें तथा सुखमय जीवन, खुशहाल जीवन बिताने में कुछ रेल किराए की छूट की मदद से राहत पा सकें। कोरोना काल में सरकार ने बुजुर्गों की रेल किराए की छूट को बंद कर दिया। अपार कष्ट लोगों को हुआ। अब लोग पूरा किराया देकर अपने रोटी में, अपने संसाधन में कटौती कर देशाटन करते हैं या धार्मिक पर्यटक बनकर धार्मिक स्थल पर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप देश के 100 बुजुर्गों से पूछिए तो 99 का यही जवाब आएगा
कि किराए में छूट अगर पहले थी जब देश गरीब था, तो अब तो देश तो अमीर है। अब तो छूट जरूर मिलनी चाहिए। जरा सोचिए, रेल के किराए को निर्धारित करने की कोई न कोई प्रक्रिया होगी, जिसमें आमदनी और व्यय दोनों मुख्य भूमिका में दिखेगी। आमदनी और व्यय का मुख्य रूप से समावेश होगा। सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है वह इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब पैसा खर्च कर रही है और ऐसा व्यवस्थित रेल को करना चाहती है जो विश्व में दिखे। लेकिन मेरी समझ से सरकार को बैलेंस बनाकर चलना होगा। रेल मंत्री बुजुर्गों के रेल किराए की छूट देने में आनाकानी कर रहे हैं। उनका एक ही बयान है कि छूट तो मैं सबको दे रहा हूं, जो लगभग 55% है। मुझे समझ में नहीं आता कि किराए का निर्धारण किस हिसाब से किया है, कैसे 55% छूट दे रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चमक धमक पर, तमाम प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं और रेलवे की मूलभूत समस्याओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। यह लोगों को दिख भी रहा है। फिर भी उन्हें जनता के हित, बुजुर्गों के हित को देखते हुए एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आजीवन सुखमय केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं हो सकता। साथियों, आजीवन सुखमय केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं हो सकता। जन समुदाय को क्या क्या हितकारी है, कैसे वे सुखी रहेंगे, इस चीज को समझना होगा। लेकिन सरकार यह समझने में या तो असमर्थ है या अनदेखी कर रही है। बैलेंस बनाने की जरूरत है। उसे बुजुर्गों को भी छूट देकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है तथा विकास की गति भी लानी है। दोनों कार्य करने पर ही देश में बैलेंस नजर आएगा। इसका हल मेरे विचार से बहुत आसान है। यह मेरा निजी विचार है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय रेल मंत्री दोनों को वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए रेल किराए में छूट देने हेतु इच्छा शक्ति जाहिर करनी होगी। जब तक उनमें इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। जिस दिन इच्छा शक्ति उनके अंदर जग गई तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। विकास तथा सुखमय जीवन दोनों को तराजू पर तौलकर बैलेंस बनाना होगा। देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। सरकार को पैसे का सोच समझकर, जांच परख कर खर्च करने की जरूरत है।
हर जगह 5 स्टार जैसी विदेशों की तरह सुविधा बनाने हेतु सोच रखनी जरूरी नहीं है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि क्या यह जन समुदाय के सुख की कटौती तो नहीं है। क्या तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई दर्जे का बना देना जरूरी है? जन समुदाय के आर्थिक हित, आर्थिक सुख का ध्यान बहुत ही जरूरी है। इसको सरकार को सोचना होगा। हमने देखा, मीडिया में सुना, रेल मंत्री लगभग 55% रियायत दे रहे हैं। उनका रेल किराए का निर्धारण समझ पाना कठिन हो रहा है। आप समझिए कि रेल का किराया जो निर्धारित किए हैं, किस तर्ज पर निर्धारित किए हैं कि वो 55% छूट दे रहे हैं। ये बहुत ही कठिन हो रहा है। उनके अनुसार किराया लगभग दूना होना चाहिए। यह जन जन के समझ के परे हो रहा है। अंत में मैं सभी समाजसेवी, सभी जनप्रतिनिधि से विनती करूंगा, वे अपनी चुप्पी तोड़ें और इस पर विचार करें। पहले बुजुर्गों को रेल किराए में छूट थी, तो अब ज़्यादा आमदनी होने पर भी छूट बंद क्यों? आवाज़ उठाएं तथा सरकार पर दबाव डालें ताकि रेल मंत्री इस पर जल्द से जल्द विचार करने पर मजबूर हो जाएं। सम्मानित साथियों, आज देश में हर जनप्रतिनिधि मूक हो गया है। पहले जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ हुआ करते थे, आज आवाज़ सिर्फ विपक्ष सत्ता की लालच में हो रहा है। जनता के सुख के लिए, जनता के कार्यों के लिए सत्ता पक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री भी आवाज उठाते थे। राजनीतिक पार्टियों के मीटिंग में जनता के हित की बातें करते थे। आज यह खोता जा रहा है। आज कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक सत्ता दल का जनहित पर बात नहीं कर रहा है। मंत्रालय ने जो भी काम कर दिया उसी पर ताली मार रहा है। आप सभी देखिए, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूं। प्रयागराज में बहुत सारे स्टेशन हैं। अगर हम सारे का इंफ्रास्ट्रक्चर खूब अच्छी तरीके से बढ़ाना शुरू कर दें तो प्रयाग में आया हुआ फंड इसी में खर्च हो जाएगा। हमें बैलेंस बनाकर जहां पर जरूरत है वहीं पर खर्च करना होगा। ऐसे ही पूरे देश में बहुत सारी जगह बहुत सारा काम रेल मंत्रालय के द्वारा चल रहा है। रेल मंत्रालय को यह सोचना होगा कि कहाँ जरूरी है, कहाँ जरूरी नहीं है। जहां जरूरी है आप अवश्य करें, 50 साल की सोच के साथ करें ताकि 50 साल तक दिक्कत न हो। कई जगहों पर ऐसा काम करते हैं कि उसका 5 साल में
फिर उसे मिटा करके दूसरा काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं करें। अब देखिए, गरीबों के लिए जनरल बोगी रहा करती थी, एक सेठ रिजर्व हुआ करता था, वो भी अब कम हो रही। गरीब कहाँ जाएगा? इस पर भी थोड़ा सा विचार करें। अगर आप बुजुर्गों को रियायत देते हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक कार्य रेल मंत्रालय के लिए होगा और इससे मौजूदा सरकार का वोट बैंक भी बढ़ेगा। मैं खुल करके कहता हूं, सरकारें ज़्यादातर वोट बैंक की राजनीति करती हैं और चुनाव के दौरान में तो वोट बैंक की राजनीति होती ही है। बुजुर्ग सब वोटर हैं, तकरीबन 15%, 15% बुजुर्ग हैं। अब सोचिए, आपका यह कदम आपके लिए कितना हितकारी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भेजें। मेरे दिल की तमन्ना है कि यह वीडियो भारत के हर बुजुर्ग के पास, हर जनप्रतिनिधि के पास, हर माताओं के पास, हर बहनों के पास, हर समाज सेवक के पास जरूर पहुंचेगा। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से रेल मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री दोनों कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे और रेल किराए में रियायत की घोषणा करेंगे। कुछ नहीं है, फिर कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का दिल छूट के लिए आ जाए तो दूसरे दिन रेल मंत्रालय इस पे काम करेगा और तुरंत का तुरंत ऑर्डर होगा और छूट बरकरार हो जाएगी। ज़्यादा न कहकर मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, सादर प्रणाम। ईश्वर चंद्र तिवारी, समाज सेवी, प्रयागराज।